नेटवर्क, आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। लव जिहाद से जुड़े मामलों ने इन दिनों देश में आतंक का माहौल बना दिया है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बागपत से आया है, जहां डॉक्टर ने पहचान छिपाकर नर्स से दोस्ती कर ली थी, फिर शादी का वायदा कर शोषण करता रहा। उसके बाद जब मासूम गर्भवती हो गई तो गर्भपात कराने के लिए उसके साथ मारपीट करता रहा। फिर जब लड़की ने कैसे भी मामला दर्ज कराया तो सच्चाई सबके सामने आ गई। लव जिहाद की शिकार हुई एक और मासूम। इन दिनों देश में लव जिहाद एक अहम विषय बनकर उभर रहा है, जिस पर देश भर में बहस छिड़ चुकी है। बहस का मीटर यहां तक पहुंच चुका है कि अब इस पर कानून बनाने की भी मांग उठ रही है, जिस पर कई राज्यों ने तो लव जिहाद पर कानून बनाने तक की घोषणा कर दी है। लव जिहाद से जुड़ा मामला इन दिनों रोज ही सामने आ रहा है, जिसका शिकार रोज कोई ना कोई मासूम लड़की हो रही है। और इस तरह की घटना बलात्कार जैसे अपराध से भी ज्यादा बुरी साबित हो रही है, जहां मासूम बेटियों को एक दिन नहीं बल्कि महीनों तक हैवानियत का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक और मामला निकल के आ रहा है उत्तर प्रदेश के बागपत से, जहां एक डॉक्टर ने अपना नाम बदल अपने ही साथ काम करने वाली नर्स को प्रेम का झांसा दे 7 महीनों से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो डॉक्टर ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। मना करने पर पीड़ित लड़की को यातना भी दी गई। बाद में पता चला पहचान छिपाकर दोस्ती करने वाला ये डॉक्टर पहले से शादीशुदा भी है और इसके 2 बच्चे हैं। जबकि खेकड़ा नगर थाने में रहने वाली तलाकशुदा लड़की से डॉक्टर ने खुद को तलाकशुदा और एक बच्चे का बाप बताकर दोस्ती की थी। 7 महीनों के संबंध के बीच डॉक्टर ने लड़की के अश्लील वीडियो भी बना लिए थे, जिसे दिखाकर शादी करने से वो इनकार करता रहा। लेकिन जब लड़की गर्भवती हो गई और डॉक्टर ने उसका गर्भपात कराने की कोशिश की, तब लड़की ने गर्भपात कराने से मना कर दिया। तो उसके बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट भी की। साथ ही साथ धर्म परिवर्तन कराने की भी पूरी कोशिश की गई। फिर लड़की किसी भी तरह इनके चंगुल से निकल शिकायत दर्ज करवाने में कामयाब रही। वास्तव में ऐसी घटनाएं दिल को दहला देने वाली हैं, और यदि इस तरह से घटनाओं पर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो 2 धर्मों के बीच के रिश्तों में और भी अस्थिरता पैदा हो जाएगी, जो पहले से ही बहुत ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABNN। मैम, आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मी सिंह है। मैम, लव जिहाद के उसमें आप क्या कहना चाहती हैं? जो कानून बना उससे आप सपोर्ट में है या नहीं? लव जिहाद में मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई जानबूझकर ऐसा करता है, ये फीलिंग होती है और लोग शादी करते हैं। फिर लॉ का मिसयूज है ना एक तरह से। ये जो लॉ है ये क्या होगा, इन लॉ में प्रॉब्लम क्या हो, ग्रे एरियाज बहुत होंगे। ग्रे एरियाज होने की वजह से मिसयूज जो है लोकल अथॉरिटीज़ कर सकती हैं लोगों के खिलाफ। तो जब तक आपके पास क्रिस्टल क्लियर वो क्राइटेरिया नहीं है, तब तक आप किसी को उंगली नहीं दिखा सकते। हाँ, उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो जो उसको वो कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, तब आप दोषी ठहराइए। लेकिन उससे पहले यू कैन नॉट एसर्टेन कि हाँ ये बंदा गिल्टी है बिकॉज ही बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कम्युनिटी। इसलिए बिल्कुल सही बनाया। देखिए, आजकल किसी झूठ सच का जो एक फार्मूला लेके जो चल रहे थे लोग बाग, अपना नाम बदल के काम कर रहे थे, समझे ना। और बाद में वो क्या हो रहा था, तो किसी के फ्यूचर से खेलना एक अच्छी बात नहीं है। और जो कानून में कई चीज़ों में प्रोसेसिंग भी हुआ है, आपका अगर किसी का ठीक है, अगर मतलब लड़की और लड़का राजी हैं तो कोर्ट के थ्रू जाके अपना जो है आज का डिप्टी मतलब कलेक्टर के ऑफिस में जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उसमें कोई गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मगर झूठ सच का एक सामना करने के बाद में भी तो वो ठीक नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा, जो कानून बना है वो बहुत अच्छा ही बना है, और आगे लोगों को बहुत ही इसका जो है फैमिलियों को भी सोच समझ के चलना ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये जो हिंदू मुस्लिम की शादियों को लेके किया जाता है कि कन्वर्ट करने के लिए आप शादी कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ लव जिहाद, और आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट। तो मेरे हिसाब से लव डजेंट हैव अ रिलीजन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी हिंदू हो कोई भी मुस्लिम हो। इसी के साथ मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अलौकिक भारत न्यूज़ नेटवर्क।